हेलो दोस्तों, स्वागत है। जैसे कि आपको इस चैनल पे मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में 5 मोस्ट करंट अफेयर बताऊंगा। जो करंट अफेयर आपको तो हर एरिया से आता है, पर ये जो 5 मोस्ट करंट अफेयर है सिर्फ ये क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए देर न करते हुए देखते हैं 5 करंट अफेयर में पहला सवाल और इसको समझते हैं। दिया क्या है, किस संगठन ने छात्रों के लिए कुल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए कोलैब CAD सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। एक कोलैब सॉफ्टवेयर है इस शिक्षा इंजीनियरिंग समाधान को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें दिया ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, CBSE, HSC या A तथा B दोनों। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, A तथा B दोनों। आइए इसको समझ लेते हैं कि कोलैब CAD सॉफ्टवेयर लॉन्च ये क्या है। इसका ऑप्शन डी सही था। इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं और समझते हैं कि कोलैब CAD सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के शंका मतलब जो आपका डाउट है शंकाओं के लिए कुल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए कोलैब CAD सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो पूछ सकता है कोलैब CAD सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, तो आप बता सकते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने क्या किया है, लॉन्च किया। ठीक है, आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल जो दूसरा सवाल इससे भी मोस्ट है। आइए सवाल देखते हैं दूसरा। आपका दूसरा सवाल इस प्रकार है, IKA युविका नामक स्कूली बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपका ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, आपका ऑप्शन बी है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका ऑप्शन आपका सही है सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आइए देखते हैं कि आई के एक युविका नामक स्कूली बच्चों का क्या है, इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। इसका सी ऑप्शन सही था। इसमें देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्कूली बच्चों के लिए अपने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का दूसरा सत्र आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसे युवा विद्याचार क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युवा विद्याचार क्रम कहा जाता है। इसी ने क्या क्या किया है, लॉन्च किया है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका तीसरा सवाल। शिक्षा के क्षेत्र में इसको समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसमें दिया ऑप्शन क्या है, MCOM, MEd, MPhil, MBA। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कौन सा, CMPhil। आप ऑप्शन सही है आपका सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर लेते हैं और जान लेते हैं कि NEP क्या है। आपका ऑप्शन सी था, इसका स्पष्टीकरण देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार MPhil कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा। ये क्या किया है, घोषणा की है। ठीक है, वेरी क्या है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं चौथा, उसके बाद में समझते हैं। आपका क्वेश्चन इस चौथा इस प्रकार है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस निधि को स्थापित करने पर जोर देती है। शिक्षा उत्थान निधि, जेंडर इंक्लूजन फंड, सामाजिक अधिकारिता निधि, लिंग इक्विटी फंड। तो आपका जो चौथे ऑप्शन का सही हो जाएगा बी, जेंडर इंक्लूजन फंड को क्या करती है, बढ़ावा देती है या जोर देती है। चलिए इसका स्पष्टीकरण समझ लेते हैं, इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। आपका ऑप्शन बी सही था। स्पष्टीकरण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। ये क्या 2020 में भाई वंचित जो शिक्षा क्षेत्र से वंचित हो उस पर क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं करंट का पांचवा सवाल और मोस्ट सवाल, और आपका लास्ट सवाल है और बहुत मोस्ट सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पांचवा सवाल करंट का। आपका पांचवा सवाल है कि
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह 2035 तक कितने प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है? आपका ऑप्शन है 50%, 24%, 60% और 75%। इसका ऑप्शन आपका ए सही है, 50%। आपका ऑप्शन ए सही था। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं, स्पष्टीकरण समझ लेते हैं। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा पर 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति एनपीई की जगह लेगी। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जोड़ा गया है और यह एसेक्स एक्टिव के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है: क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एवं अकाउंटेबिलिटी। इसमें 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट है और मल्टीपल एंट्री और एक्टिव का भी प्रावधान है। ये 5 क्वेश्चन था करंट का शिक्षा के क्षेत्र में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 5 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।